और उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का दल बदल का दौर जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में हो रहा दल बदल विधायक राजकुमार के बाद कई अन्य नेताओं पर बीजेपी की नजर है। कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। कांग्रेस की सेकेंड लाइन पर भी बीजेपी नजर बनाए हुए है। रविवार को कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए थे। विधायक राजकुमार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में अविश्वास का माहौल है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही इस समय दल बदल की राजनीति चल रही है और समझ से परे यह है कि जो नेता कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में आ रहे हैं उन्हें बीजेपी गले लगा रही है और जो बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस में जा रहे हैं उन्हें भी गले लगाया जा रहा है। ऐसे में 2022 से पहले बड़ा संकट दोनों पार्टियों के सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे चुनावी माहौल होता है तो तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हैं और यही वजह है कि अमूमन आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में कि जब चुनाव होता है तो दल बदल का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेज हो जाता है। अभी एक निर्दलीय विधायक, एक कांग्रेस के विधायक ने सदस्यता ली है भाजपा की। वहीं कांग्रेस ने भी कई नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है। तो अब देखना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो कांग्रेस की सेकंड लाइन है, पहली जो क्रीमी लाइन थी वो तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2017 के चुनाव में ही ज्वाइन कर चुकी है। अब जो सेकंड लाइन है भारतीय कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को ज्वाइन करा लिया जाए ताकि जो जिस तरह 60 पार का वो नारा देने की तैयारी कर रहे हैं तो 60 पार का जो नारा है उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुटे हैं और जो जिताऊ कैंडिडेट है कांग्रेस के उन्हें तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब ऐसे में एक आज जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है। तो ऐसे में आज अब सवाल उठता है कि क्या किशोर उपाध्याय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं? तो ऐसे कई और नेता हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह भारतीय सामने हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में ही टूट हो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में भी टूट देखने को मिल सकती है। जी, ये रायपुर से विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, उनका बीजेपी में बड़ा विवाद चल रहा है। बीजेपी के हालांकि बड़े नेता हैं और उससे पहले वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस जा चुके हैं, हालांकि वो बीजेपी आला कमान से बातचीत कर चुके हैं दिल्ली में। इस पूरे मामले में नया अपडेट क्या है? क्या उमेश शर्मा काऊ को मना लिया गया है? क्या उनका जो विवाद चल रहा था वो विवाद खत्म हो गया है? क्या सतपाल महाराज जो उन्हें पीछे से सपोर्ट कर रहे थे वो भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से? देखिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये मामला जो है पूरी तरह से निपट गया है, क्योंकि जिस तरह हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, उमेश शर्मा काऊ और सुबोध उनियाल आक्रामक हैं तो उसे देखकर तो साफ लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है पार्टी के भीतर भी। और हालांकि एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि सब चीज ठीक है पार्टी में और बाहर के लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है, लेकिन अगर ज्वाइन कराते हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी में टूट का आसार इसलिए भी बनता है कि जो लोग पिछले 5 साल से उस सीट पर तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस से जो लोग जिन 2 विधायकों को लाया गया है, तो क्या वो जो 2 कैंडिडेट पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं क्या वो कांग्रेस में जाएंगे या इनके खिलाफ बगावती बिगुल फूकेंगे और निर्दलीय मैदान में आएंगे? तो इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, दोनों ही चीजें हैं, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा। और उमेश शर्मा काऊ वाले का जो मामला है वो अभी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की नजर रायपुर विधानसभा की जो सीट है उस पर है और वो चाहते हैं कि उससे चुनाव लड़ लिया जाए। ये बात उमेश शर्मा काऊ को अच्छी तरह पता है, इसी वजह से काऊ आक्रामक हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं सुनेगी, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मामला थमा नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए शांत जरूर हुआ है। कुल मिलाकर सुरेंद्र जी कह सकते हैं ना, बीजेपी में इस समय शांति चल रही है, आंतरिक कला वहां पर भी देखने को मिल रही है और कांग्रेस में भी सेम कंडीशन है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों के राजनेता छिटक कर एक दूसरे के विरोधी दलों में जा रहे हैं। सुरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.